Hey everyone, welcome to Career Speak Education Spoken English channel. In this lesson, we will understand how to use the word there in English. So there means वहाँ. So if I want to say वहाँ जाओ, go there, वहाँ बैठो, sit there, वहाँ खड़े हो जाओ, stand there. But in English, many times sentences start with there. बहुत बार इंग्लिश में there से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वहाँ उसका मतलब होता है कि कहीं पर कुछ है. अगर एक है तो देयर इज से स्टार्ट होगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो देयर आर से स्टार्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कमरे में एक अलमारी है. देयर इज़ अ कबर्ड इन माई रूम. अ मीन्स वन, एक. मेरी क्लास में एक लड़का है. देयर इज़ अ बॉय इन माई क्लास. मेरे मोबाइल फ़ोन में एक बहुत ही अच्छा ऐप है. देयर इज़ अ वेरी गुड ऐप इन माई मोबाइल फ़ोन. मेरे गार्डन में एक पेड़ है. देयर इज़ अ ट्री इन माई गार्डन. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू से कि कहीं पर ये नहीं है, एक भी नहीं है, तो देयर इज़ नो से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मेरी क्लास में एक भी लड़की नहीं है. देयर इज़ नो गर्ल इन माई क्लास. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस. इसी को इंटरोगेटिव कैसे बनाएं. अभी हमने बोला कि रूम में एक अलमारी है. देयर इज़ अ कबर्ड इन द रूम. लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं कि क्या रूम में एक अलमारी है, तो कैसे पूछेंगे. देयर इज़ की जगह इज़ देयर हो जाएगा. पहले इज़ और उसके बाद देयर. तो क्वेश्चन बनेगा इज़ देयर अ कबर्ड इन द रूम. सिमिलरली, इस गार्डन में एक पेड़ है. देयर इज़ अ ट्री इन दिस गार्डन. पर अगर हम पूछ रहे हैं क्या इस गार्डन में एक पेड़ है, तो बोलेंगे इज़ देयर अ ट्री इन दिस गार्डन. ना अगर कहीं पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमको सेंटेंस देयर आर से स्टार्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में 3 कमरे हैं. देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस. मेरी क्लास में बहुत सारे लड़के हैं. देयर आर मैनी बॉयज़ इन माई क्लास. इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया. मेरे गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं. देयर आर मैनी ट्रीज इन माई गार्डन. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, हमको बोलना है कि कोई एक भी नहीं है, तो हम देयर आर नो बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शहर में एक भी गाय नहीं है. देयर आर नो काउज इन द सिटी. अब यही सब सेंटेंसेस का अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने कहा कि घर में 3 कमरे हैं. देयर आर 3 रूम्स इन द हाउस. लेकिन अगर पूछ रहे हैं कि क्या घर में 3 कमरे हैं, तो पहले आर, उसके बाद देयर. आर देयर 3 रूम्स इन द हाउस. सिमिलरली, क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास. लेकिन अगर पूछ रहे हैं क्या क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, आर देयर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास. पास्ट में वी यूज़ वॉज. सो कहीं पर कुछ था, वहाँ देयर वॉज आएगा. मेरी क्लास में एक लड़का था. देयर वॉज अ बॉय इन माई क्लास. मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी. देयर वॉज सम प्रॉब्लम इन माई फ़ोन. पिक्चर में एक अच्छा सीन था. देयर वॉज अ नाइस सीन इन द मूवी. बट अगर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या पिक्चर में एक अच्छा सीन था, तो वॉज देयर अ नाइस सीन इन द मूवी. पास्ट में ही वर्ड यूज़ होता है. सो जहाँ प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर देयर वर आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेस्ट में 5 क्वेश्चंस थे. देयर वर 5 क्वेश्चंस इन द टेस्ट. मूवी में बहुत सारे अच्छे सीन्स थे. देयर वर मैनी नाइस सीन्स इन द मूवी. क्लास में बहुत सारे लड़के थे. देयर वर मैनी बॉयज़ इन द क्लास. पर अगर इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं कि क्या क्लास में बहुत सारे लड़के थे, तो होगा वर देयर मैनी बॉयज़ इन द क्लास. फ्यूचर में मीन्स कहीं कुछ होगा. देयर विल बी. सो इफ़ आई वॉन्ट टू से कि अगले हफ्ते एक टेस्ट होगा. देयर विल बी अ टेस्ट नेक्स्ट वीक.
पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे. There will be many people in the party. अगले महीने एक फंक्शन होगा. There will be a function next month. कल कोई टेस्ट नहीं होगा. There will be no test tomorrow. कल टेस्ट होगा. There will be a test tomorrow. But if you want to ask a question कि क्या कल टेस्ट होगा, तो will there be a test tomorrow? Similarly, क्या पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे? Will there be many people in the party? Let's revise the lesson. Fill in the blanks with is, are, was, were, or will be. Check your answers. Thanks for watching, everyone. Please do like, subscribe, and press the bell icon for getting the latest updates.